पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वोटर का, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% of the voters cast their votes, out of which 2% votes were declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was A 16,000, 16,400, 16,800, D 18,000। ठीक है, आइए क्वेश्चन का मतलब समझ लें। कह रहे कि इलेक्शन है तो कैंडिडेट्स के बीच में, जिसमें 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, ठीक है। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट मतलब अगर 100% लोग हैं वोटर इलेक्टोरल रोल में, उसके 75% लोग जो वोट दे रहे हैं, ठीक है। 100% में 75% लोग ही वोट दे रहे हैं, 25% लोग वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 75% लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है। अब 75% लोगों ने वोट दिया है, उसमें से 2% वोट्स के हैं इनवैलिड है, ठीक है, मान्य नहीं है, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया तो उसकी वजह से 2% वोट इनवैलिड घोषित किए गए, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आगे कह रहा है कि एक कैंडिडेट गॉट 9,261 वोट्स, ठीक है। एक कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले हैं जो कि 75% है वैलिड वोट का, ठीक है। वैलिड वोट्स के मान्य वोट्स जो हैं उनका 75%। हमें बताने टोटल वोटर कितने एनरोल हुए हैं इलेक्शन में, 100% बताने कितने एनरोल्ड हैं इलेक्शन में। आइए इसको करते हैं। तो हम यहाँ पे एज्यूम करके पहले मेथड से एज्यूम करेंगे, ठीक है। हम टोटल वोटर्स एज्यूम कर लेते हैं 1000 है, ठीक है। 1000 वोटर्स हैं, इसमें से बोल रहे हैं कि 75% वोट 75% वोटर्स हैं वोट दिया, ठीक है। 1000 के 75% वोटर्स ने वोट दिया, मीन्स कितने होंगे 1000 के 75%, 750 लोगों ने वोट दिए हैं। 25% इसका इनवैलिड मतलब वोट नहीं दिए, ठीक है। 25% लोगों ने वोट नहीं दिए, 750 लोगों ने वोट दिए हैं। अब आगे क्या कह रहा है, 750 में से जो वोट लोगों ने डाले हैं 750 वोट्स, उसमें 2% इनवैलिड है, ठीक है। अगर 2% इनवैलिड है तो 750 का 98% वैलिड होंगे, ठीक है। 2% अगर इनवैलिड वोट्स हैं 750 के तो 98% वैलिड होंगे, ठीक है। तो 750 का 98% कितना होता है, 735 वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। 735 वैलिड वोट्स हैं। या तो आप इसका 750 का 2% निकाल के आएगा 15, 750 से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास वैलिड वोट आ जाएंगे, या तो 98% आप निकालेंगे तो वैलिड वोट, ठीक है। हमें ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिड वोट का, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है 75% ऑफ वैलिड वोट इज इक्वल टू 9261, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे, एक कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। तो हमारा वैलिड वोट कितना है 735, जो कि ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू 9261 के बराबर बता रहे हैं। तो यहाँ 75% ऑफ 735 इज इक्वल टू 9261 है, ठीक है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करेंगे 75% ऑफ 735 तो आपके पास आएगा 551.25, ठीक है, इज इक्वल टू 9261, जो कि राइट हैंड साइड में मैं चलने दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। एक वोट की वैल्यू कितनी आ रही है, तो एक वोट की वैल्यू निकालने के 1 यूनिट के लिए हम 9261 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा 551.25 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 16.8 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एज्यूम किया 1000 यूनिट, तो हमें 1 यूनिट को 1000 यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 यूनिट इज इक्वल टू 16,800। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मेथड में डेसिमल से हमें ज़्यादा डील करना पड़ रहा है और लंबी कैलकुलेशंस भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, अगर हम यहाँ पे एज्यूम देखें 1000 हम करते हैं तो हमारी यहाँ तक की कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि 1000 से परसेंटेज निकालना ईजी होता है। अगर यहाँ पे आप 1200 या 3 के मल्टीपल्स वाले लेते हैं तो आपके लिए थोड़ी कैलकुलेशन डेसिमल में कम आती है, ठीक है। तो एक इस मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनली इसको कैसे निकाल सकते थे, स्लो मेथड से, आपको मैं बताता हूँ अगले मेथड में, ठीक है, कि उसको कैसे निकाल सकते हैं।
तो ये देखते हैं हम यहाँ पे टोटल वोटर्स अभी x मान लेते हैं, ठीक है, कि x वोटर्स हैं टोटल। तो हमें यहाँ बताया गया 75% टोटल वोटर्स हैं जिनके वोट्स कास्ट हुए हैं, ठीक है। तो x वोटर्स हमने माने हैं, उसके 75% लोगों ने वोट दिए हैं, तो 75% ऑफ x लोगों ने वोट दिए हैं जिन्होंने कास्टेड देयर वोट, तो 75/100x, ठीक है। हमें ये डेटा मिल गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि 2% इसके वोट्स को इनवैलिड, ठीक है। तो हमें इनवैलिड वोट की ज़रूरत नहीं है, 2% इनवैलिड वोट की, हमें वैलिड वोट चाहिए। तो 75 का 98%, 2% इनवैलिड वोट है तो मीन्स 98% वैलिड वोट होंगे। तो कास्टेड वोट का 98% कितना हो जाएगा, 75x/100 इंटू 98/100 वैलिड वोट्स, ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि ये कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वे 75% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। हमें ये बता रहा है कि 9261 है जो 75% वैलिड वोट का है, तो ठीक है, हमारे पास वैलिड वोट इतने आ गए हैं। अब इतने का हमें 75% और निकालना पड़ेगा, इतनी वैल्यू का 75% हम निकालेंगे तो 9261 के बराबर आएगा वो, तो 75% ऑफ द वैलिड वोट, ठीक है। 75% ऑफ द वैलिड वोट कितना है, 9261, यहाँ पे इस लाइन में वो कह रहा है। तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे 75% ऑफ वैलिड वोट हमारे कितना है, 75x/100 इंटू 98/100, वैल्यू को रख लेंगे। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 75/100 इंटू 75/100 इंटू x, ठीक है, इंटू 98/100, 9261। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 से 3/4, ठीक है, और इसको सॉल्यूशन को इजी कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं किया ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, सारी वैल्यूज़ को x को छोड़ के इस तरफ ले आएंगे। बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 16,800, ठीक है। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल वोटर्स 16,800। आपको ये लाइन तुरंत लिखने आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, लेकिन आपको एग्जाम्स वगैरह में ये लाइन जल्दी से लिखना आना चाहिए। जैसे 75% ऑफ x, ठीक है, 2% इनवैलिड वोट है तो 98% वैलिड वोट है। फिर ये क्या कह रहे हैं, 75% ऑफ वैलिड वोट इतने, इसका 75% 9261 के बारे में, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और एग्जाम में आपको टाइम ज़्यादा मिल पाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।